यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय, उसका 21 और 22वां पद। Jeremiah chapter 23 verses 21 and 22। यिर्मयाह 23, 21 और 22। ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यद्वाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23वां अध्याय, उसका 21 और 22। बिना परमेश्वर के भेजे जाने वाले लोग, बिना परमेश्वर के कहे भविष्यद्वाणी करने वाले लोग। तो बिना भेजे भी हम दौड़ सकते हैं, बिना कहे भी हम क्या कर सकते हैं? भविष्यद्वाणी कर सकते हैं। लेकिन 23वां वचन कहता है कि यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। हर चीज के हम दो पहलुओं को देख सकते हैं। जैसे आप एक डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर या तो आपको पहले से डरा देगा, अरे आपको ये बीमारी हो गई, अब मामला गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है, तो आप डर जाओगे। या वो डॉक्टर क्या कर सकता है, पहले आपसे शांति से बात करेगा, ठीक है घबराने की बात नहीं है, बैठो, हो जाएगा। डॉक्टर को मालूम है कि विषय गंभीर है, डॉक्टर को मालूम है कि विषय गंभीर है, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा, पहले एक बार आपको तसल्ली से बैठाएगा, ठीक है, बातचीत करेगा और आपको अपने कॉन्फिडेंस पर लेने के बाद में क्या करेगा, वो असली मुद्दे को आपके सामने प्रेजेंट करेगा कि ये बीमारी ऐसी है, अगर इसको आपने ट्रीट नहीं किया, इसका इलाज नहीं किया, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ में हो सकते हैं। ठीक, तो यहां पर पवित्र आत्मा प्रभु के दास के द्वारा एक बहुत ही गहरे विषय को रख रहा है, जो न केवल उन दिनों में लागू था, लेकिन वर्तमान समयों में मैं समझता हूं पहले से कहीं अधिक ये वचन लागू है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बहुत सारे कार्यों को कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें ये कह के कह रहे कि प्रभु कह रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि मेरे कहे बिना, मेरे भेजे बिना लोग भाग रहे हैं, मेरे कहे बिना लोग क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि काश इन लोगों ने किस पर ध्यान दिया होता, मेरी शिक्षाओं पर ध्यान दिया होता और मेरे वचन को सुनते या सुनाते। देखिए वचन दुधारी तलवार है। वचन क्या है? दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार का मतलब जिसकी दोनों तरफ क्या है, धार है। आप उस तलवार को अगर अपने हाथ में पकड़ोगे तो क्या होगा, आपके हाथ में भी चोट लग सकती है। तो जब वचन का प्रचार होता है, ध्यान से सुनना, जब वचन का प्रचार होता है और वचन का प्रचार सटीक होता है तो वो मुझे भी जख्मी करेगा, आपको भी क्या करेगा, जख्मी करेगा। यदि मैं और आप जख्मी हो रहे हैं तो समझ जाना पवित्र आत्मा वहां पर कार्य कर रहा है। हालेलुया। एक पद और देखेंगे, यिर्मयाह 6:14। यिर्मयाह 6:14, 6:14। 6:14। वे शांति है शांति ऐसा कह कहकर
मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या करें? शांति है, शांति है, घाव को ऊपर ही ऊपर क्या कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? हकीकत में क्या है? शांति है ही नहीं, है ही नहीं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को मिलकर सीखने जा रहे हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन, ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन एक पैमाना होता है, एक मेशर होता है, जिस मेशर के हिसाब से हमको बदलना होता है। ठीक है? 1 किलो का बाट आपने लिया और आप कुछ सब्जी खरीदने गए या शक्कर खरीदने गए, एक तरफ तराजू में 1 किलोग्राम का बाट रखता है और दूसरी तरफ क्या किया जाता है? शक्कर हो या सब्जी हो, जो भी हो, तो उसमें बदलाव किधर किया जा रहा है? शक्कर को कम ज्यादा करेगा, क्योंकि आपको 1 kg शक्कर चाहिए, 1 किलो शक्कर चाहिए। बाट को कम ज्यादा नहीं किया जा रहा है। किसको कम ज्यादा किया जा रहा है? शक्कर को कम ज्यादा किया जा रहा है। ये जो वचन है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, और इस आज्ञा के अंदर तोड़ मरोड़ करने की अनुमति हम किसी को भी नहीं है। और ये जब वचन वास्तविकता में जब खुलता है, तो हमारे जीवन के अंदर ऐसे कई क्षेत्र होते हैं जहां पर छटनी की जरूरत होती है, जहां पर सफाई की जरूरत होती है, तो ये वचन क्या करता है? वहां पर जाता है और वो छटनी को करता है। हमारी कई आदतें होगी, हमारे कई अपने मन के स्वप्न होंगे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उन क्षेत्रों में छटनी करता है, तब हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि हम तो यही चीजें करते आ रहे थे। हमको लग रहा था यार ये जो चल रहा है ये सब बहुत ही सही चल रहा था, लेकिन जैसे परमेश्वर का वचन खुलता है, वचन का प्रकाश आता है, वो आपके अंदर वार करता है, आपके अंदर वार करता है। हालेलुया। तो जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं ना, जब हम वचन सुनने आते हैं, प्रार्थना करना, प्रभु ये वचन हमें जख्मी करने पाए। हमें क्या करने पाए? ऊपर से बोलो शांति है, शांति है, ठीक है, ठीक है, तो सुधार नहीं होगा। अगर सुधार होना है तो वचन के द्वारा क्या होना चाहिए? एक सर्जरी होना पड़ेगा, एक ऑपरेशन होना पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा की खासियत क्या है मालूम है? वो ऑपरेशन भी करता है, सर्जरी भी करता है, लेकिन इसके बाद में मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। आपके घाव को वो हील करता है, आपको चंगा करता है, और उसके बाद में वो अपने मकसद के लिए हमें वापस भेजता है। कलीसिया में दोनों प्रकार के संदेश महत्वपूर्ण हैं। एक है जब हम आपको कहते हैं कि प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको ठीक करेगा, प्रभु आपको अपनी शांति से भर देगा, वो केवल एक पहलू है। दूसरा पहलू होता है कब आनंद आएगा, कब शांति आएगा? जब जो वचन होता है, उस वचन के आधार पर हमारे जीवन में एक बदलाव के लिए हम पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा जब हमें बदलेगा, पवित्र आत्मा जब वचन के द्वारा हमारे अंदर बदलाव को लेकर आएगा, हमारे अंदर से कई क्षेत्रों के अंदर पवित्र आत्मा स्वयं क्या करेगा? हमें तोड़ेगा, हमें बदलेगा, हमारी दिशाओं को रूपांतरित कर देगा। दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगा, लेकिन उन सारे रास्तों के द्वारा हमें प्रभु अपने रूप को निर्मित करेगा। देखिए, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, परमेश्वर के दिल में एक ही स्वप्न है, मेरे लिए मुझे एक प्रजा को तैयार करना है। आई नीड टू प्रिपेयर ए कम्युनिटी फॉर मी। मेरे लिए मुझे एक कम्युनिटी को बनाना है, संगति करने के लिए एक समूह को बनाना है। अदन की वाटिका के अंदर दिन दोपहरी यहोवा परमेश्वर उतर आता था। क्यों उतर आ रहा था? आदम के साथ में, हव्वा के साथ में बातचीत करने के लिए, संगति करने के लिए। सो अदन की वाटिका में भी एक कम्युनिटी थी, एक संगति थी, जहां पर यहोवा परमेश्वर दिन दोपहरी उतर आता था बातचीत करने के लिए। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया,
आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके परिणाम स्वरूप वो जो कम्युनिटी का जो रिलेशनशिप था उसमें क्या आ गया? एक विच्छेद आ गया, एक दूरियां आ गई। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजनाओं से अपने आप को पीछे नहीं किया, उसी योजना में, उसी कार्यक्रम के अंदर वो लगा रहा, लोगों को बुलाता रहा। नूह को उसने बुलाया, अब्राहम को उसने बुलाया, मूसा को उसने बुलाया। इन सबको प्रभु ने इसलिए बुलाया कि उनके द्वारा परमेश्वर एक समूह को तैयार करके अलग करे। हालेलुया। बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर यदि हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य में यदि हम जाएंगे, तो वहां भी परमेश्वर अपने लिए एक समूह को अलग करके अपने साथ में हमेशा रखने के लिए योजनाओं को बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय, मसीही जीवन के अंदर परमेश्वर की योजना क्या है? मैं और आप जो अलग थलग पड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा चाहता है हमें उस अकेलेपन के अंदर से पवित्र आत्मा हटाए, निकाले, अलग करे और एक समूह का, एक समाज का भाग वो हमें बनाना चाहता है जिसके ऊपर वह स्वयं प्रभुता करे। हालेलुया। पुराने नियम में से प्रभु की उस योजना को मैं आपके बीच में रखूंगा। समय रहा तो नए नियम के अंदर भी परमेश्वर की उस योजना का एक परिचय मैं आपके बीच में देना चाहूंगा। सो आज के हमारे संदेश का शीर्षक है ए गॉड हु इज इंटरेस्टेड इन कम्युनिटी। एक ऐसा परमेश्वर जो समाज में रुचि रखता है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कैसा परमेश्वर? जो समाज में, समूह में, फेलोशिप के अंदर रुचि रखने वाला परमेश्वर। देखिए, दुष्टात्मा एक व्यक्ति को अकेलेपन में ले जाती है। हम जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो समूह से बाहर कब्र में रह रहा था, पत्थर से अपने शरीर को क्या कर रहा था? लहूलुहान कर रहा था। सो दुष्टात्मा कहां ले जाती है व्यक्तियों को? अकेलेपन की ओर ले जाती है। कहीं पर भी जहां पर अकेलेपन की ओर जा रहे हैं तो वहां पे समझना कि एक दुष्टात्मा का कार्य वहां पर हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा, ध्यान सुनना, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? आपको उस अकेलेपन से बाहर निकालकर आपको समूह के अंदर स्थापित करता है, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने गवाह बनाने के लिए, गवाह बनाने के लिए। मूसा के नेतृत्व में परमेश्वर एक समूह को मिस्र की गुलामी से निकालकर बाहर लेकर आया। अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रभु ने उनके लिए किए। प्रभु ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। उनके बारे में कहा गया है कि उनके कपड़े छोटे नहीं होते थे, उनके जूते छोटे नहीं होते थे। तो सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम परमेश्वर ने कहां दे दिया था? उन लोगों को दे दिया था। आज हमारे पास में जीपीआरएस सिस्टम है, गूगल का मैप फैसिलिटी है, आपने डाला वो डायरेक्शन बताता है। लेकिन मिस्र गुलामी से निकाली हुई इस पीढ़ी को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने क्या कर दिया था? एक अलौकिक जीपीआरएस सिस्टम लगा रखा था। उनके पास में पूरा बादल था, अग्नि का स्तंभ था जो उनकी अगुवाई कर रहा था। उनको पानी पिलाने के लिए परमेश्वर ने एक मूविंग रॉक को, चलने वाली चट्टान को उनके लिए कर रखा था। साहब देखिए कितने अलौकिक बातों से परमेश्वर किसको चलाता रहा? अपने लोगों को 40 साल मरुभूमि में से होकर गुजारता रहा। आज टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, आज हम सब बड़ी बड़ी बातें इन सब चीजों की कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि यार आज विज्ञान डेवलप हुआ, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है इन बिना किसी डेवलपमेंट के ही परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या कर रहा है? सब बातों को संभव कर रहा है। हालेलुया। जितने लोग समझ पा रहे अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। यह परमेश्वर आज भी कर सकता है, यह परमेश्वर आज भी कर सकता है, हमारे लिए कर सकता है। अद्भुत रास्तों को परमेश्वर क्या कर सकता है? निकाल सकता है। इन सारी बातों को करने के बीच में परमेश्वर ने इस समूह को कुछ विशेष बातें हैंडओवर की और उन बातों को मैं संक्षिप्त रीति से आज आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा। आप निकाले निर्गमन उसका 20वां अध्याय, पुराने नियम के अंदर निर्गमन उसका 20वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 20।
वहां पर हम 10 आज्ञाओं के बारे में सीखते हैं। किसके बारे में सीखते हैं हम? 10 आज्ञाएं। आपने कई उन्हें हो सकता है पोस्टर्स देखे होंगे, 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाओं के बारे में कई घरों में लटका हुआ होता है। कई बार जो लोग आप मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं तो बेचने के लिए आपको मिलता है। कई जगहों में आपने ये चीजें देखी होगी। ये जो 10 आज्ञाएं, जो 10 कमांडमेंट्स जो हम कहते हैं, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को एक कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए परमेश्वर ने प्रदान किया था। हालेलुया। किस में बदलने के लिए? एक कम्युनिटी में, एक समाज में रूपांतरित, क्योंकि ये लोग गुलामी की अवस्था में थे। लगभग 450 साल गुलामी में रहने के कारण इनको इनका आइडेंटिटी ही गायब हो चुका था। अब कोई अपने बारे में उनको कोई जानकारी नहीं। ऐसे समूह को, गुलामों से भरे हुए समूह को प्रभु बाहर निकालता है और परमेश्वर क्या कर रहा है? उनके द्वारा एक कम्युनिटी को डेवलप करना चाहता है, एक समाज को बनाना चाहता है। इसलिए उस समाज के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए उसको आज्ञाओं के रूप में परमेश्वर क्या कर रहा है? मूसा को प्रदान कर रहा है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए 10 आज्ञाएं। जोर से बोलिए 10 आज्ञाएं। किसने दी? परमेश्वर ने। किसको दी? मूसा को। किसके लिए दी? इजरायली लोगों के लिए दी। क्यों दी? कि उनके द्वारा परमेश्वर एक समाज को क्या कर सके? निर्मित कर सके, समाज को निर्मित कर सके, एक समूह को निर्मित कर सके। देखिए, एक समूह जब बनता है तो उसकी क्या होती है? कुछ अलग पहचान होना जरूरी होती है। एक समूह की अलग पहचान होना जरूरी होती है। जैसे आर्मी के अंदर अलग अलग बटालियंस होते हैं, अलग अलग टुकड़ियां होती है, तो हर टुकड़ी का यूनिफॉर्म क्या होता है? अलग होता है। हर टुकड़ी का परेड का तरीका क्या होता है? अलग होता है, ताकि उनकी एक अलग पहचान बने। तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए भी एक अलग पहचान को क्या करना चाहता है? स्थापित करना चाहता है। और इस अलग पहचान को स्थापित करने के लिए परमेश्वर क्या करता है? आज्ञाएं पुराने नियम के अंदर इन लोगों को प्रदान करता है। ओके, सो आज हम इन बातों को सीखने जा रहे हैं। देखिए, जब हम इन आज्ञाओं के बारे में हम सीखे तो उसमें जाने से पहले मैं आपको 4 बातें बताना चाहूंगा जो आप समझने का प्रयास करना। ये जो 10 आज्ञाएं हैं, इसका पहला पहलू है दे आर रेवलेशनल इन नेचर। वे स्वभाव में एक प्रकाशन है। 10 आज्ञाएं क्या है? बोलिए प्रकाशन है। जोर से बोलिए प्रकाशन है। किसका प्रकाशन है? स्वयं परमेश्वर के चरित्र का प्रकाशन है। हालेलुया। They are the manifestations, expressions of the character of God. परमेश्वर के चरित्र का प्रकाशन है ये 10 आज्ञाएं। हालेलुया। एक ऐसा परमेश्वर जो अपने चरित्र को प्रकट करता है और वह कहता है मेरी इच्छा है जैसा मेरा चरित्र है वैसा तुम्हारा भी चरित्र होना है। हालेलुया। तुम्हें चंगा मैं करूंगा, खाना भी मैं दूंगा, मकान भी दे दूंगा, गाड़ी भी दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा और मेरा चरित्र एक होना चाहिए। हालेलुया। दैट्स द की। महत्वपूर्ण बात प्रियो वो है, महत्वपूर्ण बात वो है। हम जो स्वर्ग जाते हैं ना या स्वर्ग जाएंगे, तो अगर मानो उसका एक एंट्री गेट है तो उसका जो एंट्री रिक्वायरमेंट, जैसे आप एग्जामिनेशन देने, परीक्षा देने के लिए जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, आपका मूल प्रवेश पत्र होना चाहिए, उसमें आपका फोटो लगा हुआ होना चाहिए। कितने लोगों ने परीक्षाएं दी है? गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए होंगे, स्कूल के एग्जाम, जो भी एग्जाम दिए, यही चीजें पूछते हैं। क्या आपने कभी सुना है एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़ा होकर आदमी पूछ रहा है आपके पास में कितनी जमीन है, उसके कागजात बताओ, इसके बाद में एग्जाम के लिए भेजेंगे? कोई पूछता है? आप कितनी महंगी गाड़ी में आए हैं वो बताओ, इसके बाद में आपको एंट्री देंगे? अरे कई परीक्षाओं में तो हाथ पैर में कोई बंधा हुआ तो वो भी तोड़ तोड़ के निकलवा देते हैं, कान में बंधा है तो वो भी निकलवा देते हैं, बिल्कुल जूते भी उतरवा देते, बाहर जूते भी बाहर उतारो, बेल्ट भी उतार दो, बनियान पहना के भी अपन ने एग्जाम करवाए यहां पे लोगों के।
बीच में एक बार आरएस का एग्जाम था, एक कहीं से एक डॉक्टर आया था एग्जाम देने को, मुझे आज भी याद है। उसने पूरी बाह का शर्ट पहन का था, बहुत महंगी शर्ट थी उसकी। अब वो जो बाहर से जो गवर्नमेंट के आए थे, उन्होंने कहा कि सर इसको हम एंट्री देंगे नहीं, क्योंकि रूल है कि आधी बाह का होना चाहिए। अब अपने यहाँ के कुछ लोग थे, वो तो शर्ट उतार के बनियान में जाके बैठ गए। अब ये आदमी कहीं डॉक्टर पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी था, इसको शर्म आई, मैं शर्ट तो उतारूंगा नहीं। मुझे ध्यान है, मैं कैंची लाकर उसका जीन्स का शर्ट यहां से कट किया दोनों, और इसके बाद में वो एग्जाम हॉल के अंदर बैठाया। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? रिक्वायरमेंट था, आपके पास में आधार कार्ड चाहिए भैया, आपके पास में एडमिशन कार्ड चाहिए, आपका ड्रेस कोड ये होना चाहिए, तो आपको एग्जाम में एंट्री। इसके अलावा कितनी भी चीजें आपके पास में, वो आपके पास में है, पर एंट्री तो जिसके पास में ये है उसको ही मिलेगी। स्वर्ग की एंट्री एक ही बात से है, एक ही बात से, दैट इज आवर कैरेक्टर, मेरा और आपका चरित्र। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं जैसा पवित्र हूं वैसा तुमको भी क्या बनना है? पवित्र बनना है, बस। और इसीलिए उसने पवित्र आत्मा हमें दिया। कौन सा आत्मा दिया हमें? पवित्र आत्मा दिया है, ताकि वो हमें पवित्रता में अगुवाई दे सके। हालेलुया। और वो चाहता है कि हम प्रतिदिन उसके स्वरूप में रूपांतरित होते रहे। तो ये जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस प्रजा को दिया, वो इसलिए दिया था कि इनके कैरेक्टर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, इनके चरित्र के अंदर एक रूपांतरण आ जाए, इनको मालूम पड़ जाए कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर रूल होगा तभी तो मालूम पड़ेगा, रूल नहीं होगा तो मालूम नहीं पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है ना। बचपन में अपन वो कई गेम खेलते थे ना, कि पहाड़ और नदी, तो घर के अंदर ही अपन आइडेंटिफाई करते थे, ये पहाड़ है और ये क्या है, नदी है। कितने लोगों ने खेला है पहाड़ नदी का खेल, है ना? अपन नदी में थोड़ी जा रहे हैं खेलने के लिए, पहाड़ पे थोड़ी चढ़ रहे हैं। घर के अंदर ही अपन आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये टेबल पहाड़ है, खाट पहाड़ है, कुर्सी पहाड़ है, और नीचे का जो एरिया वो क्या है, नदी है। तो अगर आप नदी में आ गए तो मैं आपको पकड़ लूंगा, आप पहाड़ पे आ गए तो आप बच जाओगे। तो हमने रूल बनाया, क्यों बनाया? ताकि आइडेंटिफाई कर सके ये नदी है, ये पहाड़ है। ठीक वैसे ही ये जो आज्ञाएं परमेश्वर ने क्यों दी? ताकि हमें मालूम पड़ सके हमारे जीवन के अंदर किस बाउंड्री के अंदर हमें अपने आप को रखना है। जोर से बोले हालेलुया। बोले बाउंड्री जरूरी है, जोर से बोले बाउंड्री जरूरी है। बाउंड्री के बाहर गेंद जाएगी तो 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, पर बाउंड्री तो होना चाहिए ना, बाउंड्री तो होना चाहिए, सीमाएं तो होनी चाहिए। तो वचन के अंदर भी सीमाएं हैं, और उन सीमाओं के अंदर हमारी सुरक्षा है। सीमाओं के बाहर हम जाएंगे तो हम समस्या में फंस जाएंगे। सीमाओं के अंदर परमेश्वर का प्रबंध है, बाउंड्री के अंदर परमेश्वर का प्रोविजन है, बाउंड्री के अंदर हीलिंग है, बाउंड्री के अंदर आनंद है, बाउंड्री के अंदर शांति है, बाउंड्री के अंदर समृद्धि है। ये सब चीजें बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री के बाहर भी है। मैं पिछले दिनों में किसी से बातचीत कर रहा था, उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन है, बताइए। क्या सवाल पूछा? सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन था और सबसे बड़ा ऑफर किसको मिला है? मैं भी एक बार बहुत सोचने लगा, मैंने भी दिमाग के पूरे आंकड़े लगा, मैंने कहा सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन है, सबसे बड़ा ऑफर किसको दिया गया? बाइबल से बताऊं? लेकिन जिसको वो ऑफर मिला उसने ऑफर ठुकरा दिया। सबसे बड़ा स्पॉन्सर शैतान, सबसे बड़ा ऑफर शैतान ने यीशु को दिया। मेरे सामने हाथ जोड़ ले, तेरे को क्या चाहिए सब कुछ मैं दे दूंगा। मकान चाहिए मकान, गाड़ी चाहिए गाड़ी, बंगला चाहिए बंगला, चिन्ह चमत्कार चाहिए चिन्ह चमत्कार, सब कुछ मैं दे दूंगा। करना क्या तुझे? मेरे सामने तू हाथ जोड़ दे। यीशु मसीह ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया क्या? यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया? ठुकरा दिया। क्या यीशु को ये सब चीजें नहीं मिली? क्या यीशु को नहीं मिला?
मिला, उसने अपने तरीके से उस बाउंड्री के अंदर रखकर सब कुछ किया। जो जो ऑफर शैतान ने डाले थे वो सारे ऑफर परमेश्वर ने यीशु के लिए पहले से तैयार करके रखे थे। लेकिन शैतान क्या चाह रहा था? एक शॉर्टकट डालकर, गलत दिशा में फंसाकर उन ऑफर्स को प्रदान कर दे। लेकिन यीशु ने उन ऑफर को क्या कर दिया? ठुकरा दिया, ठुकरा दिया। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, बाउंड्री के अंदर की आशीषें ही हमें चाहिए। जो से बोले, बाउंड्री के अंदर की आशीषें ही हमें चाहिए, बाहर की आशीषें नहीं चाहिए, बाहर की बरकत नहीं चाहिए। कमन कमन जोर से बोलो, घबराते क्यों? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बाउंड्री समझते ना, खेल के मैदान में बाउंड्री होता है, तो बाउंड्री के अंदर क्रिकेट खेला जाता है, मैच होता है, तो बाउंड्री के अंदर जो टीम खेलती है उसको ट्रॉफी मिलता है। बाउंड्री के बाहर दर्शक दीर्घा में बैठ के भी लोग खेलते हैं, देखा आपने? यहां छक्का मारता, यहां ताली बजा रहा, उछल कूद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, टीवियां भी तोड़ते हैं, सब कुछ करता है। कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ घर जाना पड़ता है। लेकिन बाउंड्री के अंदर जो खेल रहा है उसको सब कुछ मिलता है, वो उसके साथ में बना रहता है। हालेलुया। देखिए, सब उदाहरण में इसलिए कह रहा हूं कि आपको चीज समझ में आ जाए। मेरा मुख्य विषय यह है, ये आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी है वो क्यों दी है? ताकि परमेश्वर के चरित्र को परमेश्वर बता सके। सो पहली चीज, इट इज रेवलेशनल इन नेचर। ये परमेश्वर के चरित्र को क्या करती है? हमारे सम्मुख प्रकट करती है। दूसरा, इट कन्फ्रंट्स अस, ये हमसे या हमारा सामना करती है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा है, दिस इज माई कैरेक्टर, ये मेरा चरित्र है। व्हाट अबाउट यू? तुम कहां हो? तुम्हारी स्थिति कहां है? इट्स अ कन्फ्रंटेशन, ये एक मुठभेड़ है, ये एक मुलाकात है। ये जो 10 आज्ञाएं हैं, जब हम उनको जस्ट सीखेंगे, ये क्या है? इट्स अ कन्फ्रंटेशन। तीसरी चीज, इट्स एन इंस्ट्रक्शन, ये एक निर्देश है कि हमें किस रीति से हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव को लेकर आना है। पहला, इट्स अ रेवलेशन, प्रकाशन है। दूसरा, इट्स अ कन्फ्रंटेशन, यह हमसे एक मुठभेड़ है। तीसरा, इट्स एन इंस्ट्रक्शन, यह एक निर्देश है। और चौथी बात, इट्स अ प्रॉमिस, यह एक वायदा है, यह एक वायदा है। हालेलुया। इन 4 बातों के लिए अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये जो 10 आज्ञाएं हैं, ये एक रेवलेशन, एक प्रकाशन है। दूसरा, ये हमसे मुठभेड़ कर रहा है, हमें बता रहा है कि तुझे बदलना है, तुझे चेंज होने की जरूरत है। तीसरा, ये इंस्ट्रक्शन है कैसे हमें बदलना है। और चौथा, इसमें एक प्रॉमिस छिपा हुआ है, जब तुम बदलोगे तुम्हारे साथ में क्या क्या होने जा रहा है। हालेलुया। देखिए, ये जो आज्ञाएं निर्गमन और व्यवस्था विवरण दोनों में हम पाते हैं। निर्गमन उसके 20वें अध्याय के 1 से लेकर 17 तक के अंदर आप देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 5 उसका 1 से लेकर 21 तक के पदभागों में आप देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं आप लोग इसको घर जाकर आप पढ़ के देखना। निर्गमन उसका 20वां अध्याय 1 से लेकर 17 तक की आयतें आप लिख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 21 तक डिटरनॉमी के अंदर। अब ये 10 आज्ञाएं, उसका दूसरे पद में लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। परमेश्वर अपना परिचय देता है। गॉड इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ। परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। मैं कौन हूं? वह कौन सा हक है जिसके आधार पर मैं तुझे यह आज्ञा दे रहा हूं? कौन सा हक है? मैं वह परमेश्वर हूं जो तुझे कहां से निकाल कर लाया हूं? कहां से लाया हूं? दासत्व के हाउस ऑफ स्लेवरी अर्थात मिस्र से निकाल लाया हूं। जैसे मैंने बताया, ये सब मिस्र में गुलामी में था। उस गुलामी की अवस्था से परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार करके इन्हें बाहर निकाल कर लेकर आया। क्या ये लोग खाली हाथ निकले थे? क्या ये लोग मिस्र से खाली हाथ निकले?
इनके हाथ में मिस्र की धन दौलत प्रभु ने दे दी। क्या दे दी प्रभु ने? मिस्र की धन दौलत किसके हाथ में आ गई? इन गुलामों के हाथ में आ गई। द बेस्ट ऑफ इजिप्ट केम इनटू देयर हैंड्स। मिस्र की सबसे उत्तम चीजें इनके हाथ में आ गई। उस पूरे सिस्टम को परमेश्वर ने क्या कर दिया? हिला कर रख दिया और इन लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आया। तो आप जस्ट सोच के देखिए कितने उत्साह के साथ में लोग बाहर आए होंगे, कितने जोश के साथ में लोग बाहर आए होंगे। लेकिन इनको भी नहीं मालूम कि प्रभु इन्हें बाहर निकाल तो रहा है, लेकिन परमेश्वर इनको एक समाज बनाना चाहता है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन की भी कहानी ये होगी। हम शायद बीमारी की हालात में होंगे, प्रभु हमें चंगा करता है, हमारे जीवन की गड़बड़ियों के अंदर परमेश्वर हमारे रास्तों को खोलता है। हम कहते हैं प्रभु अब हम तेरे पीछे चलेंगे, हम कलीसिया में आते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी बीमारी की चंगाई से बढ़कर परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके लिए है। एक समाज का भाग वो आपको बनाना चाहता है, वो मुझे बनाना चाहता है। हालेलुया। तो ये लोग मिस्र की गुलामी से प्रभु ने निकाला, लेकिन परमेश्वर की असली योजना थी, आई वांट टू मेक ए कम्युनिटी। मुझे एक समूह को बनाना है जिसके मध्य में मैं निवास करूं, जिसके मध्य में मैं निवास करूं। तो यहां पर प्रभु अपने आप का परिचय दे दे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से क्या करके लाया हूं? निकाल लाया हूं, निकाल लाया हूं। I have brought you out. Hallelujah. कितने लोग कह सकते हैं कि मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर ऐसे कई दासत्व के अंदर से मुझे निकाल कर लाया है। कई आदतों के गुलाम हम थे, कई गलत बातों की गुलामी में हम थे, लेकिन परमेश्वर हमें वहां से बाहर निकाल कर लाया है। हालेलुया। क्यों निकाल कर लाया? ताकि हमें एक समूह का भाग बनाया जा सके, हमारे लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट कर सके। वह परमेश्वर इन लोगों को 10 बातें मुख्य रीति से कहता है। पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। मेरे पीछे बोलिए, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। उसको संक्षिप्त रीति से कहा जाए तो पहली आज्ञा है, देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही परमेश्वर है। जोर से बोले एक ही परमेश्वर है, जोर से बोले एक ही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है। एक बार और जोर से बोले एक ही परमेश्वर। कुछ गलत फहमियां मैं निकालना चाहूं। हमें बाइबल पर आप विश्वास करते हो तो हमें कभी यह नहीं कहना चाहिए कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, नहीं है। बोलिए कण कण में, जोर से बोले कण कण में ईश्वर व्याप्त नहीं है, लेकिन ईश्वर की महिमा है। ईश्वर नहीं है, ईश्वर की महिमा। ये क्या है? पेन है। इस पेन को बनाने वाला कोई ना कोई होगा, कोई कंपनी होगी, कोई फैक्ट्री होगी जिसने क्या बनाया? इस पेन को बनाया। आप इस पेन को देखकर आप उस कंपनी की तारीफ कर सकते हैं, कितना सुंदर पेन इस कंपनी ने बनाया, लेकिन ये पेन कंपनी नहीं है, ये पेन कंपनी नहीं है। आपके पास का मोबाइल किसी ने बनाया है, किसी कंपनी ने बनाया, सैमसंग कंपनी ने बनाया, नोकिया कंपनी ने बनाया। वो मोबाइल नोकिया ने बनाया, मोबाइल नोकिया नहीं है, मोबाइल नोकिया नहीं है। तो पहला विचार जो हमारे अंदर से अप्रूव करना जरूरी है, ईश्वर कण कण में व्याप्त नहीं है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ये सारी चीजें जो दिख रही है वो परमेश्वर के हाथ की रचना है, परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर ने बनाया है इसलिए उसमें परमेश्वर की बुद्धिमत्ता प्रकट हो रही है। हालेलुया। ये गुलदस्ता किसी ने तैयार किया, फूल कितना सुंदर लग रहा है। बनाने वाले के हाथ की कला इसमें क्या हो रही है? प्रकट हो रही है, लेकिन वो इसमें विद्यमान नहीं है, उसका एक्सप्रेशन है, उसका एक्सप्रेशन है। तो बाइबल बहुत साफ है, स्पष्ट है इस बात को कहने के लिए कि देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। जोर से बोले एक ही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर।
उसे छोड़ और कोई ईश्वर, बाकी सब क्या है? मनुष्य की कल्पनाएं हैं, मनुष्य के हाथों की रचनाएं हैं। सूर्य क्या है? परमेश्वर ने सूर्य को बनाया है। सूर्य भगवान नहीं है, सूर्य देवता नहीं है, चंद्रमा देवता नहीं है, नदी देवता नहीं है। सीखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाऊं, पुराने जमाने में क्या होता था, मान लीजिए बरसात हो रही है, क्या हो रही है? बरसात हो रही है, तो एक बड़ा पेड़ है जिसके नीचे पानी नहीं गिर रहा, तो लोग उस पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए, बाकी सारे पेड़ हिल रहे हैं लेकिन ये बड़ा पेड़ है ये हिल नहीं रहा। तो लोगों को लगा कि इस पेड़ में बड़ी ताकत है, इस पेड़ में क्या है? बड़ी ताकत है। उन्होंने उस पेड़ को पूजना आरंभ कर दिया। नदी बह रही है, अचानक बिजली चमकने लग गई, बाढ़ आ गया, नदी लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी, तो लोगों को लगा कि इस नदी में कुछ ताकत है, इस नदी में कुछ ताकत है। सूरज, चंद्रमा, ये सारी चीजें। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, विज्ञान बढ़ने लगा, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये सब फालतू की बातें ही हो। सूरज आ रहा है, चंद्रमा जा रहा है, ये सब चीजें चल रही है, बरसात आ रही है, जा रहा है, सब चीजें हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये कुछ भी क्या नहीं है? ईश्वर नहीं है। एक ही ईश्वर है। बोलिए एक ही परमेश्वर। जोर से बोले एक ही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर। उस परमेश्वर को पकड़ना है अपन को, उस सच्चाई को हमें पकड़ना है। जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा। अगला चौथा पद, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। क्या नहीं बनाना है हमको? क्या नहीं बनाना है? बाइबल कह रहा है कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है, मतलब आकाश में सारी चीजें आ गई, जो पृथ्वी पर है वो आ गया, जो पृथ्वी के जल में है वो भी आ गया। और आगे पढ़िए, निकालिए उसका नेक्स्ट वर्स। तू उनको क्या नहीं करना? दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। आई एम ए जेलस गॉड। परमेश्वर कह रहा है कि मेरी महिमा मैं किसी और को देना नहीं चाहता, मेरी महिमा मैं किसी और को देना नहीं चाहता। देखिए ये उदाहरण मैं कई बार बोल चुका। मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरी बेटी वहां पर है, और मेरी बेटी आकर इस गुलदस्ते को पकड़कर चुम्मी दे रही है और बोल रही है पापा आप कैसे अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मान लीजिए मेरा फोटो रखा हुआ यहां पे और मैं यहां पर खड़ा हूं, वो फोटो को पकड़ के घूम रही है, तो भी मुझे अच्छा लगेगा क्या? मैं क्या बोलूंगा? अरे बेवकूफ, मैं यहां पे खड़ा हूं ना, कहा फोटो के चक्कर में पड़ी है, मैं यहां खड़ा हूं, तो मुझसे बात कर, तो मुझसे बात कर। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपन यहां पर किसी की फोटो नहीं रखते। देख लीजिए चारों तरफ किसी का फोटो लगा हुआ आदमी का, संतोष सर का फोटो के लगा निकाल देना है। यीशु मसीह का फोटो भी नहीं लगा रखा हमने यहां पे। क्यों नहीं लगा रखा मालूम है? वो तो किसी कलाकार ने बनाई हुई तस्वीर रही, वो अपने को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई हुई तस्वीर रही। उस तस्वीर को अपन लेके घूम रहे हैं, गले में कुछ लॉकेट लगा के घूम रहे हैं, क्या पता क्या क्या चीजें कर ले घूमते हैं। इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है अपने को, इन चक्करों में हमको पढ़ना ही। जोर से बोले नहीं पढ़ना है, थोड़ा और जोर से बोले नहीं पढ़ना है। हमें किसी की प्रतिमा की जरूरत नहीं, किसी की तस्वीर की जरूरत नहीं। अब तस्वीर में माला पहनाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? अपन नॉर्मल क्या होता है कि एक आदमी जिंदा होता है उसकी माला पहनाएंगे आप? घर में किसी की डेथ हो जाती है तो अपन घरों में देखते हैं उस पर क्या पहनाते हैं? माला। तो माला का मतलब है कि आदमी निबट गया, वो है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। क्या हो चुका हो? जिंदा आदमी को तो हम न तो माला पहनाते हैं, न नारियल फोड़ते हैं, न अगरबत्ती जलाते हैं, न धागा बांधते हैं, न ताबीज बांधते हैं। ये कोई भी सिस्टम है ही नहीं। बोले है ही नहीं, जोर से बोले है ही नहीं। जरूरत ही नहीं है सर, जरूरत ही नहीं है।
हाथ में जंजीर किसके बांधते हैं? जंजीर किसके बांधते हैं? पुलिस वाला आपको पकड़ेगा, पहला काम क्या करेगा? जोर से बोलिए। पुलिस वाला हाथ में क्या करेगा? ताला करके चाबी कहां रख देगा? जेब में रख देगा। जेल से छुटते ही क्या होता है? वो जंजीर को क्या करेगा? एक बात मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, बुरा मत समझना, सच्चाई बोल रहा हूं। आपको बांधता शैतान है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको आजाद करता हूं। मैं तुमको क्या करता हूं? आजाद करता हूं, स्वतंत्र करता हूं। इसलिए हम ना तो किसी के धागे बांधते हैं ना खोलने का काम करते हैं। जब हमने बांधा ही नहीं तो हम क्यों खोले? जिसने बांधा वो खोले। अपने को टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए। तो इन चीजों में अपन को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। हमारे हाथ क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए, क्लियर, कहीं को टेंशन नहीं, बिल्कुल फ्री। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, अभी तो दो ही पे पहुंचे, राइट। सो तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना दंडवत करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा कैसा हूं? जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी किसका दंड देता हूं? कितनी पीढ़ियां हुई? पांचवा वर्ष वापस लगाओ बेटा। बेटे, पोते मतलब उनके बेटे, परपोते मतलब उनके बेटे। खुद की पीढ़ी, अगली पीढ़ी, कितनी पीढ़ी तक? 4 पीढ़ी तक क्या आता है? परमेश्वर का श्राप आता है। कितनी पीढ़ी तक श्राप आता है? जोर से बोले, 4 पीढ़ी तक, 4 जनरेशन। अगर मैं कुछ गलती करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कुछ गलती करता हूं तो उसका श्राप मेरे बच्चों पे आता है, उनके बच्चों पे आता है, उनके बच्चों पे आता है। हेलो, समझ में आ रहा है? मैंने गड़बड़ की, मैं किस पे वो गड़बड़ ट्रांसफर कर रहा हूं? मेरे बच्चों पर, उनके बच्चों पर, और उनके, बाइबल कह रहा है 4 पीढ़ियां तक क्या हो जाती है? श्रापित हो जाती है, श्रापित हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं पुनर्जन्म की बात करते हैं कि ये योनि वो योनि। मैं कहता हूं ठीक है, वो सब अपनी जगह सही है, लेकिन सच्चाई केवल इतनी है, अगर आपकी एक ही योनि है, अगर एक ही योनि है और इस योनि में आपने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, तो आपका चैप्टर क्लोज हो गया। तो आपका चैप्टर क्लोज हो गया, फिर मौका मिलने वाला नहीं है। प्रियो, पवित्र आत्मा आज किस में मुझसे और आपसे कहना चाहता है, हम ऐसे किसी भी चीजों में हाथ न डालें जिसके कारण हमारे बच्चों को हम श्राप देके जाए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अच्छी शुरुआत की लेकिन रास्ते में भटक गए, अलग दिशा में चले गए। उनके समय में सब कुछ सही लगा, लेकिन उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आज कहीं अता पता नहीं है प्रभु उन्हें कहां पहुंचाना चाहता था, लेकिन तात्कालिक लाभ के पीछे दिशाहीन हो गए, पीढ़ियों के लिए श्राप इकट्ठा किया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके बच्चों के लिए शायद आपने धन इकट्ठा नहीं किया होगा, चल जाएगा, लेकिन श्राप छोड़ के मत जाना, क्योंकि एक परिवार जब श्राप की अधीनता में चला जाता है, उससे निकलने में जमाने लग जाते हैं। आज कई परिवारों की स्थितियों को जब हम देखते हैं, जब हम सेवकाई करते हैं, हम इस बात को समझते हैं कि कई ऐसे श्राप जो उनके पुरखाओं ने किए, उसका परिणाम परिवार भुगत रहा है। हालेलुया, इट्स अ सीरियस मैटर प्रियो, इट्स अ सीरियस मैटर। मैं अक्सर कहता हूं, हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, गलत चीजों में हाथ मत डालना, गलत रीति से धन कमाने में हाथ मत डालना। भूखा रहना चल जाएगा, हमें हमारे बच्चों के लिए श्राप छोड़कर नहीं जाना है, पीढ़ियों को श्राप के कटघरे में हमें नहीं धकेलना है। जीसस,
एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जनरेशंस के लिए ब्लेसिंग छोड़ रहा है। उसका दूसरा पहलू अगली आयत को देखिए। जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं क्या करता हूं? करुणा किया करता हूं। हालेलुया। एक तरफ 4 पीढ़ियों तक श्राप आता है अगर हम गड़बड़ी करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर हम सही जिंदगी जीते हैं तो 1000 पीढ़ियों तक परमेश्वर की आशीषें हमारी पीढ़ी में बनी रहती है। हालेलुया। प्रियो, हम हमारे जीवन काल में जो निर्णय लेते हैं यह हमारी जनरेशंस को अफेक्ट करती है, हमारी पीढ़ियों को प्रभावित करती है। दक्षिण भारत के अंदर जब पिंतीकोस्त की जागृति आई, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और जैसा इन दिनों में हमारे यहां पर होता है, लोगों को घरों से निकाल दिया जाता है, ऐसी स्थिति आज से लगभग 100 साल पहले केरल के अंदर थी। जब पिंतीकोस्त विश्वास के अंदर लोग आए, उनको घरों से बाहर निकाल दिया गया, संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा हमें संपत्ति नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें नाम शोहरत नहीं चाहिए, हमारे प्रभु के लिए हम दुख सहेंगे। पेड़ों के नीचे कई लोग रहे, झोपड़ियों में रहे, सड़कों में रहे, लेकिन विश्वास योग्यता के साथ में वे खड़े रहे। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने पीढ़ियों को आशीषित कर दिया, आशीषित कर दिया। कई ऐसे परिवार जिन्होंने प्रभु के लिए गुमनामी में दुख सहे, उन पीढ़ियों को परमेश्वर ने विश्व राज्यों में खड़ा कर दिया। कैसे हुआ? जब एक पीढ़ी विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु के लिए खड़ी रही। प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहूंगा, हमारे कारण हमारे बच्चे श्राप के अधीन नहीं जाने चाहिए। हम सीमित हो जाएंगे, चल जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे आशीष के हकदार होना है, प्रार्थना करना है, उसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। 7वां पद, 2 आगे हमने पढ़ी। पहला, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर न मानना। दूसरा, अपने लिए कोई मूर्ति या प्रतिमा खोद कर न बना। देखिए, इन सब में प्रॉमिस है, इंस्ट्रक्शन है, एक मुठभेड़ भी हो रही है और एक रेवलेशन भी हो रहा है, एक प्रकाशन भी हो रहा है। अगले पद को देखिए, 7वां पद, तू अपने परमेश्वर का नाम कैसे न लेना? व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको क्या न ठहराएगा? निर्दोष न ठहराएगा। अपनी एक आदत है ना, अपन कसम खाते हैं। यहां पे सुना आप लोगों ने? ईश्वर की कसम, गलत है वो। वचन के आधार पर आपको किसी की कसम खाने की जरूरत, किसी की सौगंध लेने की जरूरत नहीं। आपकी बात हां या ना होनी चाहिए। करना है तो करो, नहीं हो तो नहीं करो, दैट्स ऑल। परमेश्वर का नाम हमें कैसे नहीं लेना है? व्यर्थ में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। देखिए, यहूदी समाज के अंदर परमेश्वर का नाम वे उच्चारण करते समय बड़े ही डर के साथ में, भय के साथ में वे उच्चारण किया करते थे। और जब वो नाम जब लिखते थे तो जिस कलम से वो नाम लिखते थे, उसके बाद उस कलम का इस्तेमाल किसी और चीज में नहीं किया करते थे। समझ में आ रहा है? जिस कलम से परमेश्वर का नाम लिखा, उस कलम का इस्तेमाल फिर किसी चीज में वे लोग नहीं किया करते थे, नहीं किया करते थे। परमेश्वर के नाम का उच्चारण भी अपने मुख से करने में डरते थे, डरते थे। वो नाम इतना पवित्र था, उन्हें लगता था ये पवित्र नाम कैसे हमारे मुख से हम ले सके। आप देखिए, जहां जहां परमेश्वर अलग अलग लोगों को बुलाता है, वहां पर उस मुठभेड़ के अंदर आप देख सकते होंगे, वहां पर ये पवित्रता का एलिमेंट आता है। प्रभु मूसा से कहता है, मूसा जिस स्थान पे तू खड़ा है वह स्थान पवित्र है, तेरे पैरों की जूतियों को तू क्या कर दे? हटा दे, तू हटा दे। वो जूतियां पहनकर तू यहां पर खड़ा नहीं रह सकता। यशायाह से प्रभु का आत्मा मुलाकात करता है और यशायाह से कहता है, तेरे होठों में अधर्म है, वहां पवित्रता की जरूरत है। प्रियो, आज किसमें परमेश्वर का आत्मा कहता है, परमेश्वर के नाम को हमें हल्के में नहीं लेना है।
कुछ भी करके परमेश्वर का नाम उसमें नहीं जोड़ना है। यिर्मयाह में हमने पढ़ा ना, बिना मेरे कहे चले जाते, भेजे चले जाते, बिना मेरे कहे भविष्यवाणी। अगर आपको प्रभु ने बोला है तो कहना है परमेश्वर का वचन है, प्रभु ने नहीं बोला है तो नहीं बोलना है। हालेलुया। देखिए आजकल का ट्रेंड क्या है, हर व्यक्ति भविष्यद्वक्ता बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? हर व्यक्ति भविष्यद्वक्ता बनना चाहता है। आप मेरे पास में आओगे, बोलोगे संतोष सर प्रार्थना करो, प्रभु आपसे मेरे बारे में कुछ कहता है तो बताओ। अगर प्रभु कुछ कहेगा तो बोलना, नहीं कहेगा तो नहीं बोलना। बोलना मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु कुछ देगा तो मैं बोलूंगा। और आपको भी समझना है, आपको भी समझना है, कई बार गलती हमारी ही होती है, हम विश्वासी लोग ही गड़बड़ी कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति के पास में हर व्यक्ति के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड हो। परमेश्वर किसी विशेष परिस्थिति में आपको इस्तेमाल में लेगा उस व्यक्ति के लिए एक नबूवत की बात को बोलने के लिए। आपने वो बात कह दी, पड़ोसी ने सुना, उसको भी एक्साइटमेंट हो गया, यार सर ने उनके बारे में बोला तो मेरे बारे में भी क्या होना चाहिए, मुझे भी कुछ सुनना है। अब मैं भी एक्साइटेड हो जाऊंगा, यार मेरे को प्रभु कुछ दे नहीं रहा लेकिन मुझे कुछ बोलना तो पड़ेगा, मैं भी कुछ बोल देता हूं। वचन कह रहा है परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना है, व्यर्थ में नहीं लेना है। हालेलुया, हालेलुया। एक विषय और एक पॉइंट और बोलकर मैं आज की बात को यहां पे बंद करूंगा। 8वां लिखा है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करना, अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए क्या है, विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको क्या ठहराया है, पवित्र ठहराया। सप्ताह में एक दिन किसका होता है, किसका होता है, विश्राम। ये प्रभु की व्यवस्था है, प्रभु की व्यवस्था। देखिए परमेश्वर ने रात किसके लिए बनाया, रेस्ट करने के लिए बनाया, दिन काम करने के लिए बनाया है। लेकिन हमने क्या किया, अपनी लालच में, अपने ग्रीड में हम ओवर टाइम करने लग गए। सिस्टम, पूरी दुनिया ने ओवर टाइम बना दिया, दिन रात को डिस्टर्ब कर दिया। आज सबका हेल्थ साइकिल खराब हो गया, लोगों को नींद नहीं आ रही है। क्यों? पर रात तो प्रभु ने सोने के लिए दी थी, रात प्रभु ने किसके लिए दी थी, सोने के लिए दी थी। लेकिन क्या हुआ, जब औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डे और नाइट के अंदर क्या होने लग गए, इंडस्ट्रीज वर्क करने लग गए और वहां से डे नाइट वाला सिस्टम चालू हुआ। शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत में लोग दिन को ही काम करते थे, रात को सोते थे। एक समय तक लेडीज को नाइट में काम करने की परमिशन नहीं थी, फिर परमिशन मिली। आज कभी भी आप नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिणाम स्वरूप क्या हो गया, आपकी सेहत प्रभावित होने लग गई। वचन कहता है दिन को काम करना, रात को क्या करना, आपको आराम करना, विश्राम करना। सप्ताह में एक दिन क्या है, विश्राम का दिन है। वहां लिखा है कि तेरे पशु, तेरे पक्षी, तेरे जीव जंतु सब क्या करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। और यहां भी क्या हुआ, लोगों ने इसको डॉक्ट्रिन बना लिया। लोग पकड़ने लगे कि ये सबत का दिन कौन सा है। किसी ने बोला सबत का दिन शनिवार का दिन है, तो उन्होंने कहा कि शनिवार के दिन को हम पकड़ लेते हैं। किसी ने बोला नहीं शनिवार नहीं है, संडे है, उन्होंने संडे को पकड़ लिया। लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है वहां पे, परमेश्वर कहना यह चाह रहा है सप्ताह के 7 दिन तुम्हारे पास में है, उसमें से एक दिन तुम्हें क्या करना है, प्रभु के कामों के लिए अलग करना है। बोलिए अलग करना है, जोर से बोले अलग करना है, अलग करना है। केरल से आए हुए लोगों को मालूम है कि केरल के अंदर अभी नहीं, पहले क्या होता था कि संडे को और कोई भी काम करने की अनुमति नहीं होती थी। कोई काम नहीं, केवल बाइबल पढ़ना है, चर्च में जाना है, प्रार्थना करना है, इसके अलावा कोई काम करने की अनुमति, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई पार्ट, कुछ नहीं। वो जमाना था। लेकिन आजकल सब सिस्टम चेंज हो गया है। आजकल अपन संडे को भी ओवर टाइम कर डालते हैं, सब देखो सब सिस्टम हो गया, अब क्या करो। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य है
हम सबको ये मालूम होना चाहिए, हमें कुछ समय प्रभु के लिए अलग करना जरूरी है। इट्स मैंडेटरी, जरूरी है। परमेश्वर के सामने बैठकर विश्राम का अर्थ क्या है? हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु थैंक यू, पिछले 6 दिन आपने हमें चलाया, परेशानियों से बचाया, आनंद के साथ में, तसल्ली के साथ में प्रभु के नाम की हम महिमा कर पा रहे हैं। मैं अपने शब्दों को यहां पे विराम दूंगा। प्रभु ने चाहता आने वाले दिनों में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रभु का वचन, प्रभु की शिक्षाओं पर हमें ध्यान लगाना है, हमें कान लगाना है। पुराने नियम के अंदर मूसा के द्वारा जो 10 आज्ञाएं दी गई, उसके पहले भाग को आज हमने देखा। पहली चीज, परमेश्वर को छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। दूसरा, हमें किसी प्रकार की प्रतिमा या मूर्तियां हमें नहीं बनानी है। तीसरा, हमारे परमेश्वर का नाम हमें व्यर्थ में नहीं लेना है। चौथा, विश्राम दिन को हमें क्या बनना है? पवित्र मानना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक और बार अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए, पवित्र आत्मा हमारी मदद करने पाए। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे और आपके पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए, परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारी जिंदगी को रूपांतरित करते हुए हमें आगे बढ़ना है। प्रभु के चरित्र को हमें पाना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें प्रदान किया। परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारी जिंदगी को रूपांतरित करने पाए। आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। हर एक परिवारों में आपकी चंगाई और आपके छुटकारे की घोषणा में करता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारी पीढ़ियों के लिए हम आशीष का कारण बनने पाए पिता, उसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए पिता। गलत चीजों में, गलत बातों में हम उलझने ना पाए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा सही दिशा में, सही मार्ग में प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करना, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं। एक और बार कलीसिया के सारे परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते, हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपने यहां तक हमारी मदद की प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा के लिए जो भेंट हमने अर्पित की है पिता, उस भेंट के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते। हर एक के जीवन में आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत छुटकारे को प्रदान कीजिए पिता। परमेश्वर पिता, आपके वचन की सीमा के अंदर हम अपने आप को बनाए रखने वाले होने पाए पिता, ताकि आपकी आशीषें जो पीढ़ियों के लिए होती है पिता, हम उसको अपने जीवनों में, अपनी पीढ़ियों के लिए हम एकत्रित कर सके, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते। प्रभु जी, जो लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, एक और बार हम उनके लिए प्रार्थना करते। जो लोग आने वाले दिनों में यात्रा करेंगे, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते। आप हर एक के संग रहिए परमेश्वर पिता। विशेष करके आपके दास के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके अद्भुत चंगाई उनके जीवन में प्रकट होने पाए, नया बल, नया सामर्थ्य आपके दास को प्रदान कीजिए, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति हम सबके संग बनी रहने पाए। इस समय जब हम वापस अपने अपने क्षेत्रों की ओर, अपने घरों की ओर जब हम जाते हैं, आप हमारे संग रहिए और हमारे द्वारा आपके नाम की महिमा प्रकट होने पाए। सौंपते हम अपने आप को आपके हाथों में, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।